हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है स्मेल। स्मेल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सो देखते हैं, इसमें आप लिखोगे द लोअर एल्डिहाइड the lower aldehyde pungent unpleasant odor as the size of the molecule increases। ठीक है, the odor become less and more fragment। ठीक है, मतलब जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं वो थोड़ा अनप्लेजेंट स्मेल के होते हैं, अनप्लेजेंट ऑडर के होते हैं। बट जैसे ही जो मॉलिक्यूल्स का साइज जो है इंक्रीज होता चला जाता है, तो मतलब वो लेस पंजेंट हो जाते हैं और ज़्यादा मोर फ्रेगमेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें इससे मतलब वो अनप्लीजेंट जो स्मेल है उनकी वो नहीं रहती। ठीक है, तो स्मेल के बारे में ये था। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी आती है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में देखो क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 4 कार्बन एटम, ठीक है, वो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, सो इसमें लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स up to 4 कार्बन एटम जैसे एग्जाम्पल है इथेनॉल, प्रोपेनॉन, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स के, या प्रोपेनल और ब्यूटेनल, ठीक है, एटसेट्रा आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एज द साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे ये जो आर ग्रुप अटैच होता है इसके साथ, तो इसका अल्काइल ग्रुप का जब साइज इंक्रीज होता चल जाता है तो सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, सो एज द साइज ऑफ आर ग्रुप, आर या अल्काइल ग्रुप increases solubility decreases। ठीक है, या फिर जैसे सोलिबिलिटी है जो एरोमेटिक के केस में, ये तो था चलो एलिफेटिक का केस हम पढ़ते थे, चेन। तो अब अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की जो सोलिबिलिटी होती है वो कम होती है, लोअर होती है देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, एरोमेटिक वालों की जो सोलिबिलिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, सो सोलिबिलिटी of aromatic aldehydes and ketones is lower than that of corresponding
एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये चीज इसमें एक इम्पोर्टेंट थी सोलिबिलिटी में हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करके दिखा देती हूँ। देखो कैसे होता है। जैसे कीटोन का केस हम सबसे पहले लेते हैं। ये है, ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, सो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कीटोन्स की। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास किसकी, एल्डिहाइड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो। सेम वाटर के साथ दिखाना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रो पार्शली पॉजिटिव होता है, ये पार्शली नेगेटिव होता है। सॉरी, ये यहाँ से दिखेगा ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नहीं होगा। ठीक है, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, इस तरह से आप यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, सो ये थी सोलिबिलिटी, जिसमें हमने क्या कहा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो अप टू 4 कार्बन एटम तक सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, बट जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। या आगे सोलिबिलिटी जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की भी कम होती है देन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो वीकर होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन हैज वीक intermolecular forces of attraction ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो आप। सो हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ वीकर, weaker than intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये है प्रोपेनल। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 322 केल्विन। ठीक है, इससे ज़्यादा होता है कीटोन का, प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 329 केल्विन। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। एंड लास्ट एल्कोहल।
प्रोपेन 1 ऑल, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 370 केल्विन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, किस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में, उसका मैकेनिज्म हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन शुरू करने से पहले आपको मैकेनिज्म आना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड and ketones undergoes nucleophilic addition reaction। ठीक है, देखो मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले। जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, यहाँ सपोज कोई भी ए बी दो ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये जो कार्बन है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है, पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शल नेगेटिव होएगा। ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव है। तो पार्शली पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो कोई भी आउटसाइड जो भी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो टॉप से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द टॉप फेस, यहाँ से, और ये बॉन्ड जो है वो इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आ गया, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी था ही, अब ऑक्सीजन के ऊपर ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास दो जो आपके ग्रुप थे वो एज इट इज लगे हुए हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा और अल्कोहल बना लेगा यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इसमें जो ये कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। जो हाइब्रिडाइजेशन है देखो कार्बन की, वो sp2 से चेंज हो रही है sp3 की तरफ। यहाँ पे sp2 था ये कार्बन, बट यहाँ पे क्या हो रही है, sp3 में इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है चेंज हो रही है। टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट हमें इसमें मिलता है, ये वाला। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड स्ट्रक्चर जो है इसकी दिखती है हमें, या इंटरमीडिएट जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या करेगा, प्रोटॉन कैप्चर करेगा रिएक्शन मीडियम में से और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट जो है हमें दे देता है।
ठीक है। सो नेट रिजल्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, एडिशन होगी न्यूक्लियोफाइल की और हाइड्रोजन की। ठीक है। सो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है। कौन से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, जो कार्बोनिल ग्रुप में का पोलर बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक है। देखते हैं इसमें हम क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले अ न्यूक्लियोफाइल attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group। ठीक है। जो एक पोलर कार्बोनिल ग्रुप है इसके ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। ठीक है। ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो चेंज हुई है, चेंजेस फ्रॉम sp2 to sp3 in this process and a tetrahedral alkoxide intermediate is produced। ठीक है। एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद दिस इंटरमीडिएट कैप्चर a proton from the reaction medium। ठीक है। ये जो अब प्रोटॉन है, सॉरी ये इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन मीडियम में से जो है प्रोटॉन को कैप्चर करेगा टू गिव न्यूट्रल प्रोडक्ट। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है। सो द नेट रिजल्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल and hydrogen across the कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में क्या हो रही है, एडिशन हो रही है न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन की। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिएक्शन करने से पहले। ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये मैकेनिज्म इसीलिए करवाया है यहाँ पे, ताकि आप जो रिएक्शंस हैं वो इजीली कर पाओ इसके बाद ही। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इसमें रिएक्टिविटी। ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स तो काफ़ी सारे हैं ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और बहुत सारे हैं। उसके आगे इनके जो है हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी आप कैसे देखोगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट किसके ऊपर होगी, सबसे स्लो किसके ऊपर होगी। ठीक है। तो वो चीज़ हमें जानना जरूरी है ना। तो सेकंड इसमें पॉइंट आता है रिएक्टिविटी। ठीक है। जो रिएक्टिविटी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब देखो ये है,
ये है पार्शली पॉजिटिव, ये है पार्शली नेगेटिव। तो इसके ऊपर कह रहा है, वो डिपेंड करती है जो कार्बन एटम के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब कह सकते हो आप, या कह सकते हो मोर इंटेंस होगा ये, उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, कोई भी जो हमारा कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो तभी अटैक करेगा ना, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल तो फिर एकदम से अटैक कर देगा, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देते हो, ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को हमने कम कर दिया, जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया यहाँ पे इसके साथ, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है ये कम हो गया, है ना, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है ये, तो अब ये इतना रिएक्टिव नहीं रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप की जगह हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, ठीक है, जो और इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अपनी तरफ ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और बढ़ा रहे हैं ना। तो ये वो कंपाउंड जो इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कार्बन की इंक्रीज करते हैं, उनमें जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ वो ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होते हैं वो कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है इस कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड of positive charge present on the carbon atom of कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पे जो है ये डिपेंड करती है, दैट इज द रिएक्टिविटी is increased by electron withdrawing group, ठीक है। जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा कार्बन के साथ, जैसे लाइक NO2 नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है, या CH3 कुछ इस तरह से कोई ग्रुप है। एंड जो ये रिएक्टिविटी है ये डिक्रीज होती है बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं, जैसे लाइक मिथाइल ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, तो वो क्या करते हैं, इस रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे वो कम रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है वो इनकी इस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कि इनकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर देखो जैसे एल्डिहाइड है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन CH3CHO, एक R ग्रुप आ गया ना, R ग्रुप आ गया तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ा डिक्रीज हो गई, CH3CH2 और कम हो गई, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं और कम होगी, CH3CO C2H5 C2H5O CO C2H5, मतलब जितने ज़्यादा आप R ग्रुप इंक्रीज करते रहोगे जो रिएक्टिविटी है वो उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाते रहोगे उतनी ज़्यादा जो है वो रिएक्टिविटी को कम करता रहेगा,
ठीक है। सेकंड चीज़ देखो, अगर जैसे इस तरह से नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ है, जैसे CH2 के साथ NO2 है, यहाँ CHO, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो ये इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रो टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसकी रिएक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद CH3 CHO है, अगर CH2X, ठीक है। अगर R ग्रुप अटैच है तो वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगर दो है तो वो तो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद आपके बुक में एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एग्जाम्पल 8.3, ठीक है, मैं वो आपको करवा देती हूँ ताकि आपको और इजीली जो है रिएक्टिविटी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन, ठीक है। कीटोन से ज़्यादा वो क्यों है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कीटोन, बिकॉज कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। देखो कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं जो क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। 2 एल्काइल ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन मोर इफेक्टिवली, ठीक है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ही कम हो जाएगी तो ये टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे इसकी रिएक्टिविटी को आप इन बढ़ाओगे, ठीक है। देखो 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों रिलीजिंग है, ठीक है। जो इसका ये पॉजिटिव चार्ज है इसको तो ये कम कर रहे हैं ना, इसको ये कम कर रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हो कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड होता है ना, कोई भी R ग्रुप है ही नहीं, ये तो पार्शली पॉजिटिव है ना, इसकी कोई इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, देखो सबसे पहले इजीली इस पे अटैक होगा देन रादर देन दिस, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है टू देन कीटोन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपकी बुक में, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड to be more reactive or less reactive, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल, ठीक है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की। यही होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हमें बात करनी है इस कार्बन एटम का, ये जो कार्बन एटम हमारे पास अटैच है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम ज़्यादा ना हो रही हो कहीं से, ठीक है, यही हम बात करते हैं ना। देखो क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है इसके साथ ये आगे जो है ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, देखो ये बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड जा रहा है कॉन्जुगेशन में इसके साथ इस तरह से, ठीक है, आगे ये इस तरह से आगे हो सकता है, वटेवर ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इस
कार्बन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड से, है ना, ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल से क्यों, द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में जो ये पोलैरिटी है ये कम हो रही है, हम लिखेंगे द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप is reduced in benzaldehyde due to resonance की वजह से, and hence it is less reactive than propanol। ठीक है, आप पोलैरिटी कह सकते हो, आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन, अच्छा पोलैरिटी तो कार्बोनिल ग्रुप की होगी, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी लिखोगे तो आप लिखोगे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर पोलैरिटी लिखोगे तो कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी को वो रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये रीजन है कि क्यों बेंजल्डिहाइड जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई रेजोनेंस में कुछ नहीं है उसके साथ। वैसे तो आर ग्रुप तो लगे हुए हैं इसके साथ, CH3 CH2, ये चीज तो है ही कि आर ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, बट इससे कम नहीं, इससे कम ही होगी, मतलब इसकी कम ही होगी इससे। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, ओके। सो इसकी जो रिएक्शंस हैं, इसमें जो एग्जांपल हैं जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो रिएक्शन है वो हम कल सीखेंगे उनके मैकेनिज्म्स। आज मुझे इनके रिएक्शन का आपको ओवरव्यू देना था कि मैकेनिज्म एक्चुअली हम करते कैसे हैं, रिएक्टिविटी कैसे इनकी डिपेंड करती है। ठीक है, बाकी हम इनके एग्जाम्पल जो है वो कल करेंगे। ठीक है, सो या सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।